सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस जो 55 की कल फाइनल आंसर की रिवाइज आंसर की आ गई और इस रिवाइज आंसर की में बहुत से बच्चों के मैक्सिमम बच्चों का देखा जाए तो उनको खुशखबरी मिली है क्योंकि उनके नंबर बड़े ही हैं। ज़्यादातर बच्चों के नंबर बड़े हैं। कुछ बच्चों के नंबर 0.25 से लेकर 2 नंबर तक बढ़े हैं। कुछ बच्चों के 4 से 5 नंबर तक भी बढ़े हैं। देखा जाए एक मेरी इंस्टा पर एक यूज़र है निकिता मिश्रा नाम की, लखनऊ की हैं वो। तो उन्होंने मैसेज किया कि पहले उनके 64 नंबर थे पहले वाली की में, लेकिन जब भी रिवाइज आंसर की आई है तो उनके अब नंबर हो गए 69। तो इनके देखा जाए तो 5 नंबर का अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एक तो 3 नंबर जो सभी को फुल मार्क्स मिले हैं वो तो उनको मिल ही गए, लेकिन बाद में जो 3 क्वेश्चन उनके गलत हो गए थे तो उनमें उनका भी जो पहले आयोग ने गलत माना था अब उनके क्वेश्चन सही हो गए हैं वो। ओके, तो यहां से देखा जाए उनका 69 पॉइंट में कुछ नंबर उनके बढ़ गए। तो अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों के नंबर बड़े ही हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों के लगभग 0.25 से लेकर और 2 नंबर तक बढ़े हैं। मैक्सिमम बच्चों के इतने ही बड़े हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 3 से 4 से 5 नंबर तक का भी डिफरेंस देखने को मिला है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका हार्ड वर्किंग वाला सीन हुआ कि उनके नंबर कम और हो गए हैं। कम होने का रीजन सिर्फ ये है कि जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन उनके सही हुए थे पहले वाले आंसर की अकॉर्डिंग, लेकिन दोबारा जब कल आंसर की आई है तो जो क्वेश्चन उनके आयोग ने सही माना था वो क्वेश्चन अब गलत मान लिए गए हैं। इस तरह से नंबर उनके कम भी हुए हैं। तो जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या कंडीशन इसमें इस बार हुई है। तो जैसे मान लीजिए उसी बच्ची का लेकर चलते हैं कि उसके 64 नंबर तो पहले बन गए थे। अब 64 में चलो मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने उसके 3 क्वेश्चन सही हो गए, तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हो गए, तो 64 नंबर तो एक तो पहले से उसके थे। 3 क्वेश्चन जो आयोग ने दे दिए हैं वो उसके सही माने जाएंगे, वो तो सभी के ठीक ही होंगे। तो 64 से 67 हो गया और 3 क्वेश्चन जो पहले उसे गलत माने गए थे अब आयोग ने सही मान लिया, तो अब उसके नंबर लगभग 70 नंबर हो जाएंगे। पहली कंडीशन ये हो गई। तो यहां से अगर जिन बच्चों के नंबर पहले गलत थे अब सही है तो अच्छा खासा उनके साथ में फायदा होने वाला ही है। एक कंडीशन मान लेते, दूसरी ये हो सकती है कि मान लो पहले उसके क्वेश्चन नंबर कुछ भी रहा हो, लेकिन दोबारा जब आंसर की आई है तो 2 क्वेश्चन उसके सही हो गए, 1 क्वेश्चन गलत हो गया। अब यहां पर कंडीशन क्या होगी कि जैसे मान लो 64 नंबर उसके पहले ही थे, लेकिन दोबारा में 3 नंबर तो फुल मार्क्स वाले मिल गए, कितने हो गए 67। और उसके बाद में जब 2 नंबर तुम्हारे और मिल जाएंगे ये जो अब सही हो चुके हैं तो आपके नंबर हो जाएंगे 69, ये हो जाएंगे। लेकिन 1 क्वेश्चन आपका गलत भी हो चुका है। और जब ये क्वेश्चन गलत हुआ है इसका 1 नंबर काट लिया जाएगा, रह जाएंगे 68। उसके बाद में जो 0.25 की आपको पेनाल्टी लगेगी क्वेश्चन गलत होने में, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहां से आपके जो टोटल ओवरऑल नंबर बनेगा वो 67.75 नंबर आपके बनेंगे। ये रह जाएगा आपका जब कंडीशन ये रहेगी कि आपके 2 क्वेश्चन सही और 1 क्वेश्चन गलत होता है। अब एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि मान तो फुल मार्क मिल गए, अब यहां पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए और 1 क्वेश्चन सही हो गया, तब आगे क्या कंडीशन बन सकती है। तो उस केस में जैसे मान लीजिए 64 नंबर आपके थे, फिर से बता दे रहा हूं 64 नंबर थे, उसके बाद में 3 नंबर आपके बढ़ गए, कितने हो गए 67। उसके बाद में आपका 1 क्वेश्चन जो है वो सही मान लिया गया, कितना हो गया 68। 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके, 2 क्वेश्चन जो गलत हुए अब आपके वो नंबर भी माइनस होंगे। उसके बाद में जो पेनाल्टी पड़ेगी वही माइनस होगी। तो यहां से जो माइनस होने के बाद में आपको अब नंबर मिलेगा, जैसे उस बच्ची का मान लेते हैं 64 नंबर थे, तो 64 से अब उसके बढ़ेंगे 64.5 नंबर का मार्जिन देखने को मिल सकता है। अब यहां पर एक डिबेट ये भी चल रही है कि जो 3 क्वेश्चन फुल मार्क्स मिलेंगे वो उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया, चाहे वो अटेम्प्ट सही किया हो चाहे वो गलत किया हो, तो उन्हीं को नंबर मिलेंगे। लेकिन जिसने उन क्वेश्चन को छुआ ही नहीं है तो उनको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ये थोड़ा डिबेट का विषय है और मेरा मानना है कि शायद ऐसा नहीं होगा, सभी को नंबर मिलेंगे उस पर। फुल मार्क का मतलब फुल मार्क्स। ये गलती आयोग की है, बच्चों की गलती नहीं है। तो यहां पर चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना अटेम्प्ट किया हो और चाहे आपने खाली छोड़ दिया हो या गलत सही कुछ भी हो, आपको उनके 3 नंबर मिलने वाले ही हैं। तो जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी आपका खेल होगा वो इन जो 3 क्वेश्चन के आंसर सही गलत हुए इन्हीं में होगा। अगर आपके तीनों क्वेश्चन सही हो गए तो आपको अच्छा खासा एक डिफरेंस मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। अगर आपके तीनों गलत हैं तो आपके नंबर कम और हो जाएंगे, जैसे बहुत से बच्चों को हुए भी हैं। और साथ में अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए 1 क्वेश्चन गलत हो गया
तो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इतना नहीं। अब रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग के लिए बताना चाहता हूं मैं कि आप सभी बच्चे टाइपिंग करते रहें। अभी कट ऑफ के बारे में ज़्यादा ना सोच कर टाइपिंग ही करते रहें अपनी, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ चीज़ का, क्योंकि मैंने लगभग तीन टाइपिंग दी है आयोग की और तीनों मैंने क्वालिफाई की हैं। यूपीएससी की टाइपिंग इस इंडिया की सबसे इजी टाइपिंग में से एक है। अगर आप चले जाते हैं टाइपिंग देने के 100% निकाल कर आएंगे, चाहे आपने 3 महीने की टाइपिंग क्यों ना करी हो। 3 महीने अगर बच्चे ने मन से टाइपिंग सीखी है घर में, वो निकाल कर आएगा। 1262 में सिर्फ ये हुआ था क्योंकि अचानक से अगर रूल चेंज हो गया, जिस वजह से बच्चों को हबड़ा गए, तो उनका मतलब कह सकते हो कि टाइपिंग से डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन यहाँ पर अगली बार जो 55 से 12 में टाइपिंग देने के लिए जाएंगे, यहाँ पर सारे रूल आपको पहले से मालूम है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही अपने टाइपिंग सीख रहे हैं घर में, और रूल के अकॉर्डिंग ही आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर चाहे मुझे आप सोते हुए उठाकर ले जाओ और टाइपिंग दिलवा दो जाके, 55 से 12 की दिलवा दो जाके, मैं टाइपिंग निकाल कर जाऊंगा भाई। टाइपिंग फिर बोल रहा हूं कि मैं कॉन्फिडेंस इस बात के लिए कह रहा हूं, और बशर्ते कह रहा हूं कि यूपीएससी 55 से 12 भी क्या, यूपीएससी जूनियर स्टैंड की टाइपिंग मोस्ट इजीएस्ट टाइपिंग है इस इंडिया की, नहीं इस वर्ल्ड की टाइपिंग में से एक मान के चलते हैं। अगर आपने सीरियसली होकर फोकस होकर 3 महीने भी ढंग से टाइपिंग कर ली, आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। तो यहां से आप लोग सिर्फ और सिर्फ आगे पैड का एग्जाम है, कुछ छोड़िए, पैड के एग्जाम के बाद में आपने टाइपिंग प्रिपरेशन करते रहिए। अभी थोड़ा ज्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम हिंदी, आधा घंटे टाइम इंग्लिश निकाल लीजिए, और उसके बाद में जैसे ही आपका पैड का एग्जाम खत्म हो जाए, आप लोग टाइपिंग में लग जाएं। और अच्छी बात यह कि फाइनल आंसर की आने के बाद में बहुत से बच्चे डाउट में थे कि इनका होगा या नहीं होगा, अब तो ऑलरेडी कंफर्म हो गया है कि उसका हो ही जाएगा। जैसे 59 वाली जो बच्ची है निकिता मिश्रा, इसका तो कंफर्म हो ही जाएगा, पक्की बात है। एक दीपशिखा नाम की है, उनका भी कंफर्म हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एक चमन यादव नाम का मेरा बच्चा है, इसमें मतलब वो कांस्टेबल है, तो उसका भी 100% अब हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नंबर बिल्कुल बड़े ही नहीं है, 70 थे 70 ही रह गए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। तो एक हमारे इमोर्टल करके हैं, हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, इनका भी 100% श्योर है कि इनका भी हो जाएगा। पहले मैं तो बोलता था कि भैया होता था थोड़ा डाउट हो जाए, लेकिन अब कंफर्म है इनका भी हो जाएगा। तो ऐसे भी नहीं, जिन बच्चों का कल अगर जिन बच्चों के 2 क्वेश्चन सही हो गए और 1 क्वेश्चन कैसे भी गलत हो गया, तो उनका 100% अब हो जाएगा इस बार। तो सब कुछ छोड़ के, भूल भाल के, सब कुछ भूल कर सिर्फ अब टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। पैड का एग्जाम हो जाए, उस पर खूब टाइपिंग दीजिए अपनी। टाइपिंग में कोई बाहर नहीं होना चाहिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूं। टाइपिंग से अगर कोई बाहर हो गया तो भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टाइपिंग अच्छी है, टाइपिंग इजी आती है, बस आपको फोकस रहने की जरूरत है। कोई आपसे बोल रहा है कि इंग्लिश में लोग मैक्सिमम बाहर हो जाते हैं, इंग्लिश को अच्छी करो, कोई बाहर नहीं होता। सिर्फ बाहर वो होते हैं जिन्होंने ढंग से घर में प्रैक्टिस नहीं करी होती है। अगर थोड़ी बहुत 3 महीने फोकस लगाकर आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपका हिंदी भी निकलेगा और इंग्लिश भी निकलेगा, और अच्छे स्पीड से निकलेगा। डिमोटिवेट करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे कि भाई इंग्लिश में बहुत से मैक्सिमम लोग बाहर हो जाते हैं। भाई कोई बाहर नहीं होता है, कोई भी बाहर नहीं होता है। लास्ट बार फिर बोलना इसलिए बाहर हो गए थे बच्चे, क्योंकि टाइपिंग का रूल अचानक चेंज हो गया। अब तो आपको सबको मालूम है ना कि क्या कैलकुलेशन चल रही है, किस तरह से काउंटिंग होगी। तो ये सारी बकवास है, इसको ध्यान ना दें और अपनी आप टाइपिंग करते रहिए। बाकी रिवाइज आंसर की आने के बाद में सारे के सारे बच्चे अपने अपने नंबर बता सकते हैं, ये कितने कितने नंबर, कितने कितने उनके बड़े हैं, घटे हैं। ओके, कट ऑफ के बारे में फिर बात कर लेंगे हम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा बात डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए ज्यादा जुड़ नहीं पा रहा हूं मैं।